राधे राधे। आज हम करेंगे वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक ठाकुर मदन मोहन जी के दर्शन। कालिया मर्दन घाट के निकट एक गुप्तकालीन प्राचीन टीले पर स्थित है। मदन मोहन जी के इस मंदिर का निर्माण 1590 से 1627 के लगभग कराया। सनातन जी बहुत प्रसन्न मुद्रा में ठाकुर जी को हृदय से लगाकर श्रीधाम वृंदावन में ले आए और आदित्य टीला में श्री ठाकुर जी महाराज को विराजमान। ये लाल पत्थर का मंदिर है टीले पे, इसे आदित्य टीला कहते हैं। उनकी पर्ण कुटी वही थी, वही ठाकुर जी को विराजमान किया। लेकिन जब से ठाकुर मदन मोहन आए तो रोज आटा लाते और उसी का बाटी बनाकर ठाकुर को अर्पित करते। ठाकुर जी को जब भोग अर्पित करते तो ठाकुर जी मुंह बुलाते, क्योंकि चौबे जी के यहाँ थोड़ा डरते हुए कहा, बाबा ये सूखी बाटी गले से उतरती नहीं है, कभी तुम घी कहोगे कभी बूरा कहोगे, तो इसलिए महाराज मैं तो महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार ही रहूंगा वैराग्य से। और आप ये जो मांगे रख रहे हो, ये मांग आप उतना चाहो तो पूर्ण कर लो, हमारी तरफ से व्यवस्था होने वाली नहीं है, मैं वैराग्य पूर्ण ही रहूंगा। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, ठीक है आप वैराग्य से रहो, हम व्यवस्था कर लेते हैं। श्री सनातन गोस्वामी जी ने श्री ठाकुर मदन मोहन जी को कह दिया कि आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए। तो उसी समय मुल्तान देशवासी कोई रामदास जी नाम के कपूर परिवार के विशाल नौका में मेवा भरी हुई थी, सेंधा नमक भी था और विविध प्रकार के रत्न भी थे। बहुत बड़ी नौका थी, तो मतलब समीप ही यमुना जी थी, वहां ही आके नौका रुक गई। और वो बहुत प्रयास किया, नौका वहां से चली ही नहीं। अब श्री रामदास जी कपूर परेशान हो गए, तो ठाकुर जी ही एक गोपवेश बालक का धारण करके गए और कहा, सुन ये नौका ऐसे नहीं निकलेगी, अगर तुझे नौका निकालना है तो देखो वो संत भगवान बैठे उस वृक्ष के नीचे, सनातन गोस्वामी जी के लिखा, वहां जा दंडवत कर कुछ मनौती मांग तो नौका निकल जाएगी। रामदास कपूर तत्काल जिधर उस गोप बालक ने संकेत किया था वहां गए। उसने आकर साष्टांग प्रणाम किया, वस्त्रपात करते हुए कहने लगा, मेरी रक्षा करो, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरी नाव फंस गई, मैंने हर उपाय करके देखा, ब्रजवासियों को बुलाकर निकालने की चेष्टा की, नहीं निकली, आप कृपा कर दो, मैं आपके पास आया हूँ किसी ब्रजवासी के कहने पर। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि भैया वो बैठे पर्ण कुटी में जो बैठे ना, आप जाओ उनके सामने कुछ मनौती मानो, जाके उनके सामने मनौती मानोगे तो नाव निकल जाएगी। ठाकुर जी मदन मोहन के सामने गए, देखते ही आसक्त हो गए, इतना सुंदर रूप ठाकुर श्री मदन मोहन जी का। और जैसे कोई संकल्प करवा रहा हो, वो कोई चेष्टा नहीं करे, अंदर से आया नौका निकल जाए तो जितने रत्न जितने मेवा में ये सब बिकने के बाद इससे मंदिर बनवा देंगे और आपके भोग राग की व्यवस्था कर देंगे। बस आए, सहज में नाव निकल गई, कोई धक्का भी ज्यादा नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि रोका जिसलिए था इसीलिए रोका था। अब श्री रामदास कपूर जी सब सामान की बिक्री करके रत्न आदि को लेकर के आए और मदन मोहन जी का लाल पत्थर का जो मंदिर है उन्होंने निर्माण कराया और समुचित श्री मदन मोहन जी के राग भोग की व्यवस्था की। स्वयं ठाकुर जी ने अपने मंदिर को बनवा लिया और अपनी भोग व्यवस्था कर ली। सनातन जी सदैव अपने स्वरूप चिंतन में मगन रहते हैं, निरंतर श्री प्रिया प्रीतम के चिंतन में मगन रहते। एक श्री कृष्णदास जी ब्रह्मचारी नाम के इनके शरणागत हुए, जिनको उन्होंने मदन मोहन जी की सेवा पूजा कार्य में रखा और आप तो सदैव लीला चिंतन में डूबे रहते। आज श्री मदन मोहन ठाकुर जी करौली राजस्थान में विराजमान है। स्थापत्य के दृष्टिकोण से यह मंदिर शहर में स्थित जुगल किशोर मंदिर के समकालीन प्रतीत होता है। निर्माण के पहले चरण की संरचनाओं में एक छोटा शिखर वाला मुख्य मंदिर, सीढ़ीदार पिरामिड छत वाला एक बंद मंडप और पिरामिड छत वाला एक आयताकार मंडप शामिल है। यह सभी पूर्व पश्चिम दिशा में निर्मित किए गए हैं तथा बाहर से अलंकरण विहीन है। निर्माण के दूसरे चरण में मौजूदा मंदिर के दाहिने किनारे पर घुमावदार शिखर वाला एक अतिरिक्त मंदिर बनवाया गया और इसे मुख्य मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। एक अलग बरामदा, जिसे कचहरी के नाम से जाना जाता है, समकालीन है, किंतु इसका निर्माण मुख्य मंदिर से हटकर किया गया है। मुख्य मंदिर पूर्वाभिमुख है, जो बाहर से अष्टकोणीय और अंदर से वर्गाकार है तथा यह एक अलंकृत चबूतरे पर निर्मित है। मंदिर के बाहरी दीवारों पर वृत्ताकार और हीरे के आकार की कमल आकृतियों को प्रचुरता से उत्कीर्ण किया गया है। मंदिर की ग्रीवा स्तर के ठीक नीचे घटते क्रम में 4 क्षैतिज तलों द्वारा इसे 5 मंजिलों में विभाजित किया गया है, जिसके ऊपर एक विशाल आमलक और उल्टा घट स्थापित है। मंदिर में मदन मोहन की उनकी सहचरियों के साथ खड़ी मुद्रा में प्रतिमा है। मुख्य मंदिर के द्वार के ऊपर एक खंडित संस्कृत शिलालेख है, जिसमें संवत 1684 या 1627 ईस्वी में कन्नौज के एक मूल निवासी द्वारा इस मंदिर की तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। मंदिर वृंदावन की स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूनों में से एक है। 2 प्रवेश द्वार हैं, एक मंदिर के पीछे से, एक मंदिर के सामने से। परिक्रमा मार्ग से लगा हुआ मंदिर के पीछे का सीढ़ीनुमा रास्ता है। कुछ आगे बढ़ के बांके बिहारी मंदिर के प्रवेश द्वार से अब अंदर होते हैं, तब हमें सीधे हाथ की ओर कुछ आगे चलकर मंदिर के सम्मुख का द्वार मिलता है। यहाँ हमें सामने से मंदिर के दर्शन होते हैं। जैसा कि पूर्व में वर्णन किया गया है, बिल्कुल उसी स्वरूप में यह मंदिर है। अन्य मंदिरों की भीड़ भाड़ और चहल पहल से दूर यहाँ बहुत शांति का अनुभव होता है। आप आराम से यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं। यहाँ कोई भी रोक टोक नहीं है। यहाँ राधा मदन मोहन जी के साथ में ललिता जी भी विराजमान है। बहुत शांति के साथ यहाँ पे दर्शन होते हैं, चरणामृत प्रसाद मिलता है और पंडित पुजारी द्वारा किसी भी तरह की कोई मांग नहीं की जाती। आप स्वेच्छा से जो भी देना चाहें दे सकते हैं।
मंदिर के राइट और लेफ्ट दोनों ओर बहुत ही सुंदर भवन निर्माण है। बहुत ही प्रवीणता और कुशलता के साथ इस इमारत को बनाया गया है। इतनी अद्भुत नक्काशी दीवारों पर, छज्जों पर, इतनी सुंदर डिजाइन है कि आप उन्हें गहराई से बिल्कुल बारीकी से देखना चाहते हैं कि कैसे ये बनी है। इतनी प्यारी डिजाइन है। ऊपर छज्जे से लेके नीचे तली तक डिजाइनें बनाई हुई हैं। एक गोल गुंबद नुमी रचना और दूसरी 5 मंजिला कमल की आकृति वाले उल्टे कलश वाली इमारत। कितनी सुंदर सुंदर इन पे डिजाइनें बनी हुई। कैसे इन अद्भुत कलाकृतियों को पूर्व में बनाया गया होगा। शिखर पे कमल रूपी पंखुड़ियां प्रतीत हो रही हैं। ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से डिजाइन से भरी हुई है इमारत। एक बिंदु को भी खाली नहीं छोड़ा गया है। सब में बारीक बारीक नक्काशी है। सामने एक वर्गाकार छोटी सी खिड़की आपको दिख रही होगी। इसकी जो हाइट है वो लगभग 60 फीट है। यहाँ पीछे एक चबूतरा बना हुआ है। यहाँ से परिक्रमा मार्ग और यमुना जी के आसपास के सभी क्षेत्र के दर्शन बहुत अच्छे से होते हैं। पूरे मंदिर की सबसे अद्भुत जगह है ये, जहाँ पे खड़े होकर आप परिक्रमा मार्ग का, यमुना जी का और आसपास के सभी क्षेत्रों के नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। बहुत अच्छा यहाँ से लगता है क्योंकि ये टीला है, काफ़ी ऊंचाई पे है, जहाँ से बहुत अच्छे से सब दिखता है। परिक्रमा मार्ग पे चलते हुए जो आपको नहीं दिखता वो आप यहाँ पे खड़े होकर देख सकते हैं कि आसपास क्या क्या है। यहीं से आपको यमुना जी के भी बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। इस चबूतरे पे एक छोटू सा बिल्कुल वर्गाकार मंदिर, यह है द्वादश आदित्य टीला योग पीठ। यहाँ बहुत सारे श्री कृष्ण और गोवर्धन गिरिराज विराजमान है। यहाँ से आप बहुत सुंदर सूर्यास्त के दर्शन भी कर सकते हैं। विभिन्न मंदिरों के शिखरों का दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं होती है। आप शांति से आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। यहाँ से नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई, जहाँ से आप कालियादेह घाट पे परिक्रमा मार्ग पे पहुँच जाएंगे। यह दर्शन है नवनिर्मित कालियादेह घाट के। काफी अच्छा निर्माण अभी किया गया है। जब भी वृंदावन आए इस मंदिर के दर्शन परिक्रमा मार्ग पे अवश्य करें। जय श्री राधे, श्री हरिवंश।